मैं आदित्य और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि आवेशों का संरक्षण सिद्धांत आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से हम लोग रगड़ते हैं, तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ने से होता क्या है कि एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब एक पदार्थों से कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे पदार्थ में हो जाता है। यहाँ आवेश उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ना ही इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ने से आवेश नष्ट होता है। अर्थात कहने का मतलब हम लोग जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, इसमें आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि आवेशों का ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और आवेशों का ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला हम लोग का आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आवेशों को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग जाने कि आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आइए इसे हम लोग दूसरी भाषा में समझते हैं। अर्थात इसे हम लोग दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय के अंदर जो आवेश जो होते हैं उस आवेश को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात किसी विलगित निकाय के अंदर क्या होता है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसे हम लोग और दूसरे भाषा में भी समझते हैं। देखिए, कोई विलगित निकाय है और विलगित निकाय के अंदर क्या होता है, आवेश जो होता है हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, जिसे आवेशों का संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये जो निकाय है विलगित निकाय, इस विलगित निकाय के अंदर जो होता है आवेश जो होता है हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, किसी विलगित निकाय के अंदर क्या होता है, कुल आवेश स्थिर रहता है। जो विलगित निकाय के अंदर जो भी आवेश होता है वो आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसे ही आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि किसी विलगित निकाय के अंदर जितने भी आवेश होते हैं वे आवेश क्या रहते हैं, तो स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग जाने कि किसी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश स्थिर रहता है, जिसे हम लोग आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। या इसे दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दो पदार्थों को रगड़ने से पहले जो इस पर का आवेश होता है उस आवेशों का योग और रगड़ने के बाद के जो कुल आवेश होते हैं उसका योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, आपस में रगड़ने के पश्चात या पहले जब हम लोग इस पर का कुल आवेश देखते हैं तो कुल आवेश क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। अर्थात कहने का मतलब इस पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। और जब हम लोग इसको रगड़ते भी हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है। ठीक है, इस पदार्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, तब भी हम लोग इस पर देखते हैं तो कुल आवेशों का योग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कह सकते हैं कि पदार्थों को रगड़ने से पहले का कुल आवेश और रगड़ने के बाद का भी कुल आवेशों का योग देखा जाए तो कितना होता है, शून्य होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब यूरेनियम 92-235 पर हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। जब यूरेनियम 92-235 पर किसका बमबारी किया जाता है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये यूरेनियम 92-235 क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। अर्थात ये पहला भाग जो होता है बेरियम
56, 144 और 36 क्रिप्टन 89 में क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने से पहले का अगर कुल आवेश देखा जाए इस पर, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पर का प्रोटॉनों की संख्या देखा जाए तो वो कितना है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो 92 है। ठीक है। और अगरनी के पश्चात देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 56 और दूसरा क्रिप्टन में देखा जाए तो कितना है, 36 है। तो 56 और 36 को भी हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, 92 ही होता है। अर्थात इसको न्यूट्रॉन से बमबारी करने के पश्चात भी देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92 है। अर्थात इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि आवेशों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर विलगित निकाय कहते किसे हैं। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिस निकाय पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये ऐसा निकाय होता है जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा निकाय जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग जाने कि आवेशों का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।